अब जैसे गीता जी चौथे अध्याय के 32 और 34वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि उस सच्चिदानंद घन की वाणी में पूरा विस्तार से ज्ञान दिया हुआ है, साधनाएं उसको समझ, उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर। इससे सिद्ध है कि गीता वाले ज्ञान से कोई और ज्ञान है जो गीता में वर्णित नहीं है, उसको तत्वदर्शी संत बताएंगे। ऐसे ही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से 13 में और ये स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा के विषय में कोई तो जन्म लेने वाला यानी साकार कहता है, कोई निराकार कहता है। इसका निर्णय भी वो तत्वदर्शी संत देंगे, उनसे सुनो। इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान कंप्लीट नहीं है, लेकिन वेद ज्ञान को गलत नहीं कह सकते। अब जैसे मैट्रिक तक का सिलेबस गलत नहीं, लेकिन कंप्लीट वो आगे की पढ़ाई का को नहीं। इसलिए हमने इस तत्व ज्ञान के सिलेबस को समझना है। जब ये पक्का हो जाएगा, हमारे हृदय में यह बात समा जाएगी कि कबीर परमात्मा की जो वाणी है, कबीर जी का जो ज्ञान है वो फाइनल है, सत्य है, फिर हमें इन सदग्रंथों की कति आवश्यकता नहीं रहेगी। ये बुरे नहीं लगेंगे, इनसे तो हमने उस तत्व ज्ञान को पहचानने के लिए इनका सहयोग ले रहे हैं आपको, क्योंकि आप जी वेदों, गीता जी और पुराणों को सही मान रहे हो। और वही ज्ञान पवित्र परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी उस अमृतवाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में लिखा हुआ है, सवसम वेद में। फिर हम उस सवसम वेद की वाणी पर आधारित हो जाएंगे, उनके ज्ञान को सत्य मानकर उसे आधार से हम साधना किया करेंगे, हम पार हो जाएंगे। हम फिर संशय में नहीं रहेंगे। जब तक जीव संशय रहित नहीं होता तब तक भक्ति नहीं बन सकती। अब आपको 3 परमात्मा दिखाएंगे, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष और एक इन दोनों से अन्य परम अक्षर ब्रह्म। परम अक्षर पुरुष कहो चाहे उसे परम अक्षर ब्रह्म कहो। गीता जी अध्याय नंबर 15 की और श्लोक नंबर 16 और 17 में कि देखिएगा, पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 16 में 2 परमात्मा, 2 प्रभु बताए हैं, 2 पुरुष। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर एवं च क्षर सर्वाणि भूतानि कटुष्ठ अक्षर उच्यते। अब इसका अनुवाद यहां किया है, इन्हीं के द्वारा किया गया अनुवाद, इन्हीं के शब्दों में हम पढ़ेंगे। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, भगवान, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। इन 2 पुरुषों को, पुरुषों माने यहाँ भी हम लगा सकते हैं, इस संसार में क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 प्रकार के प्रभु हैं। इनमें संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब देखो, वैसे अक्षर माने अविनाशी, अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है। अक्षर पुरुष अविनाशी पुरुष और सरपुरुष ये नाशवान। ये सरपुरुष तो समझ लो ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। अक्षर माने अविनाशी लिखा है। अब यहाँ देखिएगा इसके अविनाशीपन को, ये क्या लिखा है कि दोनों एक, ये अविनाशी अक्षर पुरुष और सरपुरुष ये 2 प्रकार के परमात्मा हैं। और इन सब के और इनके प्राणियों के स्थूल शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा किसी की नहीं मरती। अब 17वें में स्पष्ट होगा, इस अविनाशी का यहाँ खंडन होगा। अविनाशी नहीं है, चिरस्थायी कहेंगे इसको। अब 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरतः ये लोक त्रयम् आविश्य विभर्ति अवैश्वर। उत्तम पुरुष यानी सही, उस श्रेष्ठ परमात्मा पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष माने पुरुषोत्तम, तो इन ऊपर वालों से कोई और ही है। क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से, 2 प्रकार के पुरुषों से। उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, और ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अपनात्मा 3 प्रभुओं का ज्ञान है। अब 3 प्रभु आपके समक्ष पवित्र गीता जी ने
प्रमाणित कर दिए, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, और इन दोनों से अलग कोई और है, वो है गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 का उत्तर 3 में, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर पुरुष है। अक्षर पुरुष एक परम अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक तरम अविश्य विभर्ति अवैश्वर, वो अवय माने अविनाशी, ये अविनाशी परमात्मा है। अब इसको जैसे क्षर पुरुष को भी अविनाशी लिख दिया, सीधा सा एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि जैसे एक चाय पीने का प्याला अपना आम कॉमन देखा है, वो मिट्टी का सफ़ेद सा बना होता है, उसका तो आपको पता है कि वो बिल्कुल नाशवान है, गिरते टूटे। और एक प्याला चाय पीने का बना हो स्टील का, अब इस्पात वाला प्याला जो है उस मिट्टी वाले प्याले से स्थायी है, चिर स्थायी है, लेकिन अविनाशी नहीं है। स्टील को इस्पात को भी समय आने पर जंग लगेगा और वो नाश होगा, नष्ट हो जाएगा। और चौथी धातु सोना समझ ले, जो सोने का बना हो, सोने को किसी प्रकार का कोई भी अक्षय नहीं होता, ये उदाहरण है किस्म का। तो ऐसे स्टील का जो है वो चिरस्थायी अविनाशी, ऐसे ही अक्षर पुरुष की आयु आपने देखी, ओए होए, एक ब्रह्मा की मृत्यु, एक ब्रह्मा की आयु, फिर विष्णु जी की आयु, फिर शिव जी की भी 70,000 शिव मरे, जब एक काल मरेगा ब्रह्म क्षर पुरुष की मृत्यु होगी, और वो युग होगा अक्षर पुरुष का एक, और फिर अक्षर पुरुष की जो इस पर ब्रह्म के दिन रात कैसे बनते हैं, ऐसे 1000 युग की का दिन, 1000 युग की रात इस पर ब्रह्म की अक्षर पुरुष की, और ऐसे इतनी ही रात्रि, और 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की इस पर ब्रह्म की आयु, कितनी लंबी। ये समझ ले कि इनकी तुलना में मिट्टी वाले प्याले की तुलना में तो गिनती को न स्टील वाले प्याले की इतनी है, लेकिन फिर ये भी मरेगा क्योंकि आयु फिक्स है। एक परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा उत्तम पुरुषत्व अन्य, वो वास्तव में विनाशी है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। वहाँ गए प्राणी भी कभी नहीं मरते। अब पुण्यात्माओं, हमने क्या समझना है, परमात्मा हमें क्या बताते थे, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर की परिभाषा समझें थोड़ी सी भाई। शंखों लहरे मेहर की उपजे, कैर नहीं जा कोई, शंखों लहरे मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। अब जैसे सुख सागर की परिभाषा कैसे बताई है, आप कभी दिन में या हफ्ते में एक आध बार एक ऐसी हिलोर उठा करे इंसान का, अपने आप एक अपने आप उमंग सी हिलोर सी उठती है अंदर से, एक लहर, और उस समय सब प्राणियों से प्यार हो जाता है, शत्रु में भी शत्रुता का भाव नहीं रहता। लेकिन वो लहर अक्षणिक होती है, थोड़ी सी देर के लिए, और उस लहर के जाते ही फिर वो एक कैर की लहर शुरू हो जाती है, उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, वो ऐसे नहीं हुआ, बिजनेस में घाटा हो गया, लड़के का इंटरव्यू नहीं होया था, उसमें फेल हो गया बच्चा, लड़की ब्याही थी, उन्हें कम्मे टकरा गए, बेटे वो दारू पीवा है, यानी इतने समस्या पैदा हो जाती हैं कि कहर की लहर शुरू हो जाती है। और वो एक लहर थी मेर की, सब पे ऐसी भावना, ऐसी आनंद आया था उसमें। कहते ऐसी शंखों नील पद्म शंखों लहर मेहर की उपजे उस सतलोक में, और कहर नहीं जा कोई। गरीबदास जी बता रहे हैं कबीर परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को, दास गरीब अचल अविनाशी,
और सुख का सागर सोई। अब उसमें चलने के लिए कह रहे परमात्मा इस सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर ये वही पढ़ाई जाती है जिससे आपको सतलोक में नौकरी मिलेगी, वहाँ स्थायी स्थान मिलेगा। इस पृथ्वी पर कोई दूसरा स्थान नहीं है जो आपके जन्म और मृत्यु को समाप्त कर सके। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा साधन नहीं इस दास के अतिरिक्त। अभिमान नहीं, ये सत्य है, क्योंकि परमात्मा का दिया हुआ ये अमर मंत्र और ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है, ना किसी के पास था, केवल उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा के साक्षात्कार हुआ था। लेकिन उनको आदेश था कि अभी इस तत्वज्ञान और सारनाम, इस अमर मंत्र को किसी को नहीं बताना, नहीं तो नकली संत अधिकारी नहीं होंगे, फिर भी इन मंत्रों को देते होंगे, उनसे लाभ कुछ होना नहीं, लेकिन जनता भिन्नता नहीं समझ सकेगी और काल के जाल में रह जाएगी। इस बिचली पीढ़ी तक इसको छुपा के रखना था।